हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं अंकित जायसवाल अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं वॉच पर। हमने क्लास में आपको वॉच पर डिस्कस किया है, अच्छे से पढ़ाया है और हमने आपको एक नोट्स दिया है। वो नोट्स यदि आप रखे हैं तो आप उसको निकाल कर तुरंत बैठ जाइए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं वॉच पर, वो भी शॉर्टकट में। देखिए, अगर हमको प्रश्न ये आ जाए कि निम्नलिखित में कृतवाच, कर्मवाच, भाववाच को पहचानिए, मतलब प्रश्न दिया हो और उसमें हमको वाच पहचानना है कि निम्नलिखित वाक्य में कौन सा वाच है, तो उसके लिए देखिए कौन कौन से रूल्स अप्लाई करना है। सर्वप्रथम आपको कर्ता छांटना है। क्या छांटना है बच्चों? कर्ता। कर्ता आप पहचानते हैं, अभी बता देंगे कर्ता क्या है। यदि कर्ता के साथ से, द्वारा, से अलग है, द्वारा अलग है, से लगा है, द्वारा लगा है, यह के द्वारा नहीं नहीं है, तो वह समझ जाइएगा कृतवाच है। और यदि कर्ता के साथ से, द्वारा, के द्वारा लगा है तो वह कौन सा वाच होगा? कर्मवाच होगा या तो भाववाच होगा। अब आप कहेंगे सर दोनों कैसे हो सकता है, कोई एक ही होगा? हाँ जी हाँ, आपने सही सोचा। यदि क्रिया सकर्मक है तो वह कर्मवाच होगा और यदि क्रिया अकर्मक है तो वह भाववाच होगा। अब आप कैसे पहचानेंगे क्रिया सकर्मक और अकर्मक है? तो आपको किसको क्या, क्रिया से पहले आपको किसको और क्या शब्द लगाकर प्रश्न करना है। यदि प्रश्न करने पर उत्तर मिल जाए तो समझ लेना क्रिया सकर्मक है और तो वह होगा कर्मवाच। और यदि उत्तर ना मिले तो समझ जाना वह क्रिया है अकर्मक और वह वाच होगा भाववाच। मैंने क्या कहा? क्रिया से पहले लगाना है बच्चों, ध्यान देना, क्रिया से पहले लगाना है। यदि उत्तर मिल जाएगा तो वो होगा कर्मवाच और यदि नहीं मिला तो होगा भाववाच। जैसे एग्जाम्पल पे आ जाइए, मैंने कहा पिता ने पुत्र को सुला दिया। पिता ने पुत्र को सुला दिया। अब इसमें कर्ता क्या है? तो इसमें बच्चों कर्ता है पिता। अच्छा, कर्ता मैंने ढूंढ लिया। अब यहाँ कहीं ना से है, ना वाक्य में कहीं द्वारा है, ना के द्वारा है, तो ये हमारा कौन सा सेंटेंस हो गया? तो आप कहेंगे सर ये हमारा हो गया कर्तवाच। ये हमारा कौन सा सेंटेंस हो गया? कर्तवाच हो गया। आपने सही पकड़ा। अब दूसरा है रमा द्वारा। अब देखिए यहाँ पर द्वारा लगा है, जैसे द्वारा लगा है तो आप समझ गए या तो यह भाववाच होगा या तो कर्मवाच होगा। अच्छा, क्रिया क्या है? गाना। यहाँ पर लिखा है गाए, तो गाए क्रिया है। अब रमा क्या गाती है? तो आप कहेंगे रमा मधुर गीत गाती है। देखिए क्या लगाने से क्या गाया गया? तो गीत गाया गया। तो ये आपका हो गया, उत्तर मिल गया, तो ये आपका हो जाएगा कर्मवाच। क्या हो गया बच्चों? कर्मवाच। मोहन से पतंग उड़ाई गई। अब देखिए यहाँ पर से लगा है बच्चों, यहाँ पर क्या लगा है? यहाँ पर से लगा है। जब यहाँ पर से लगा है तब आपको मालूम है मोहन से क्या उड़ाई गई? उड़ाना क्रिया है, तो आप लगाइए मोहन से किसको उड़ाई गई? नहीं बन रहा है तो हम क्या लगा देंगे? तो मोहन से क्या उड़ाई गई? तो मोहन से पतंग उड़ाई गई। यहाँ भी आंसर मिल गया, तो ये भी हमारा कौन सा वाच हो जाएगा? कर्मवाच हो जाएगा। ये है सिर्फ पहचानना कि कौन सा वाक्य कर्मवाच है भाववाच। समझ में आया? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आपको वीडियो लाइक कर देना है। हम आपके लिए ही मेहनत कर रहे हैं, रात दिन मैंने एक कर रखा है आपके लिए। बस समय आने दीजिए, समय का इंतजार है और जो मेहनत करेगा फल उसी को मिलेगा। चलिए अब आइए, सबसे बड़ी बात, वाक्य परिवर्तन कैसे करते हैं। तो आपको करना क्या है? सबसे पहले वाक्य में कर्ता छांटना है। क्या छांटना है? कर्ता। कर्ता छांट लेंगे, उसके बाद कर्ता के साथ से है, द्वारा है या के द्वारा नहीं है तो लगा दीजिए। क्या करना है बच्चों? लगा देना है। यदि कर्ता के साथ से, द्वारा, के द्वारा नहीं लगा है तो आपको लगा देना है और यदि लगा है तो क्या करना है? हटा देना है। सर आप कह रहे हैं हटा देना है, लगा देना है? जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। यदि कर्ता के साथ से, द्वारा, के द्वारा नहीं है तो लगा देना है, यदि है तो हटा देना है। और परिवर्तन करने के बाद एक चीज ये ध्यान रखना कि परिवर्तन करने के बाद जिस काल में क्रिया होगी, क्रिया जिस काल में होगी उसी काल में होनी चाहिए। अर्थात हम कहना क्या चाह रहे हैं, अगर कोई वाक्य है लास्ट में ता ती ते आए तो जब उसको हम चेंज करेंगे तो उसमें भी ताती आने चाहिए। अगर रही है, रहे हैं, ये सब आ रहा है तो उसमें भी चेंज करने के बाद रही है, रहे हैं, रहा है आना ही चाहिए। मतलब आप समझ गए हम क्या कहना चाह रहे हैं, अभी बताएंगे। जैसे मैंने कहा मोहन क्रिकेट खेलता है, तो यहाँ देखो लास्ट में ता आ रहा है। ये कौन सा है? ये कौन सा वाक्य है पहले ये बताइए। तो आप कहेंगे सर ये तो कर्तवाच है। अब आप पहचान लिए, वेरी गुड, क्योंकि आपने देखा कि यहाँ पर कहीं से भी नहीं है, द्वारा भी नहीं है और के द्वारा भी नहीं है, तो ये हमारा हो गया कर्तवाच। दूसरा, अब ये कर्तवाच है तो इसको आप चेंज
चेंज कीजिए, कर्मवाची में या भाववाची में परिवर्तन कैसे होगा। हमने कहा कर्ता पहचानो, पहचान लिया, कर्ता है सोहन। अब सोहन के साथ देखिए से नहीं लगा है, द्वारा नहीं लगा है, के द्वारा नहीं लगा, तो आपको लगा देना है। तो हमने लगा दिया, सोहन से क्रिकेट खेला जाता है, ये गलत है। सोहन से क्रिकेट खेल, यहाँ पर सेंटेंस क्या है ध्यान दीजिए, सोहन क्रिकेट खेलता है, कर्मवाची में बनाना है, तो सोहन के द्वारा क्रिकेट खेलता है, ये तो एकदम बिल्कुल गलत है, ये सेंटेंस गलत ही है। हमारा सही क्या है, सोहन द्वारा क्रिकेट खेला जाता है। देखिए सोहन द्वारा, सोहन से क्रिकेट खेला जाता है नहीं, सोहन से क्रिकेट खेलने जाने का मतलब है कि इसके भाव को चेंज हो गया है। सोहन से क्रिकेट खेला जाता है नहीं, सोहन के द्वारा क्रिकेट खेला जाता है। ध्यान दीजिएगा बच्चों। हाँ, हो सकता है वीडियो बीच बीच में ब्लैक हो आ जाए, लेकिन आप समझ लेंगे, ठीक है। चलिए, सोहन द्वारा क्रिकेट खेला जाता है, यही वाक्य है सही। अब आ जाइए कर्तवाच्य में। कर्तवाच्य में आपको से, द्वारा और के द्वारा हटा देना है। यदि कोई वाक्य है उसको कृतवाच्य में बदलना है तो ये हटा देना है, और कर्मवाच्य भाववाच्य में बदलना तो से, द्वारा और के द्वारा क्या कर देना है, आपको उसमें जोड़ देना है। समझ में आ गया। आइए कुछ हम एग्जाम्पल पे देखते हैं, ठीक है। यदि आपको समझ में ना आए तो वीडियो को आप रोक कर देख लीजिएगा। चलिए हम आपको कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं, देखिएगा ध्यान से। मैंने कह दिया पहला, बच्चों देखिए ये पुस्तक है, बहुत सारे वाक्य हैं। चलिए मैंने पहला कह दिया, पिता ने पुत्र को सुला दिया। अब कहेंगे सर ये कृतवाच्य कैसे है, यहाँ तो पहले से लिखा है, पहचानो, यहाँ से, द्वारा, के द्वारा नहीं होती है। पिता ने पुत्र को सुला दिया, लास्ट में देखो बच्चों यहाँ एक शब्द आ रहा है, शब्द है दिया, तो हमने कहा लास्ट में दिया होना मतलब या आना चाहिए, तो पिता के द्वारा पुत्र को सुला दिया गया। देखिए ये आ गया ना, जिस काल में क्रिया है उसी काल में होनी चाहिए। तुम पत्ते तोड़ोगे, यहाँ पर है गे, तो अब तुमसे पत्ते तोड़े जाएंगे। रमेश पत्र पढ़ता है, तो रमेश से पत्र पढ़ा जाता है। यह हो गया कर्मवाच्य। और ऐसे आप बनाएंगे भाववाच्य। माता जी आंगन में सो रही थी, तो माता जी के द्वारा आंगन में सोया जा रहा था। देखिए रही थी तो यहाँ रहा था आ गया, मतलब जिस काल में क्रिया उसी काल में सेंटेंस। अब आपको हम देखिए ये सभी दिखा रहे हैं, इतने सारे क्वेश्चन हैं, आप सभी क्वेश्चन को एक बार अपनी सरसरी निगाह से जरूर देख लीजिएगा। देख लीजिए कर्मवाच्य भाववाच्य में, जैसे तुमसे पत्र नहीं लिखा गया तो उसको कर्तवाच्य में बदलना है, तो हमने कहा जब से लगा तो से तुमको हटा देना है, तो से हटाएंगे तो हो जाएगा तुम पत्र नहीं लिखा, गलत होगा, तुमने पत्र नहीं लिखा। पुलिस द्वारा अपराधी को पकड़ा गया, गया है तो गया यहाँ आना चाहिए, देखते हैं आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। पुलिस द्वारा अपराधी को पकड़ा गया, पुलिस ने अपराधी को पकड़ा। माता जी से बैठा नहीं चाहता, तो माता जी से, तो माता जी बैठ नहीं सकती। समझ गए ना, आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। ये हो गया वाच्य। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास, रिश्तेदारों के पास, जो भी पढ़ने वाले रहते हैं उनके पास शेयर कर दीजिए। समझ में आया? जब नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को रोक कर पढ़ लीजिएगा। और ये देखिए मैंने आपके लिए ये नोट्स तैयार कर दिए हैं, इस नोट्स को आप एक बार फिर से देख लीजिएगा, वीडियो को रोक कर समझ कर लिए। तो आज के लिए इतना ही, अच्छा लगे तो लाइक करना। जय हिंद दोस्तों।